महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार भारतवर्ष में एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य हुआ करता था, हस्तिनापुर, और इसके पालक महाराज शांतनु थे। यह कुरुकुल के राजा थे। महाराज शांतनु की पत्नी का नाम सत्यवती था और इनका पुत्र था विचित्रवीर्य। महाराज शांतनु के बाद महाराज विचित्रवीर्य ने हस्तिनापुर का राज्य संभाला। महाराज विचित्रवीर्य का विवाह काशी नरेश की 2 कन्याओं से हुआ था, जिनका नाम राजकुमारी अंबिका और राजकुमारी अंबालिका था। अभी महाराज विचित्रवीर्य का विवाह हुए कुछ ही समय हुआ था कि उनकी अकाल मृत्यु हो गई। उस समय तक दोनों ही राजकुमारियों से विचित्रवीर्य को उत्तराधिकारी की प्राप्ति नहीं हुई थी। राज्य को अपने उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी, क्योंकि महाराज विचित्रवीर्य की मृत्यु हो चुकी थी और राजकुमार भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किया था। ऐसे में उत्तराधिकारी प्राप्त करने की चिंता स्वाभाविक थी। तब राजमाता सत्यवती ने अपने सन्यासी पुत्र महर्षि वेदव्यास को बुलाया और उनके हस्तिनापुर आने पर अपनी चिंता का कारण बताया। महर्षि वेदव्यास बहुत बड़े ज्ञानी और तपस्वी थे। सत्यवती ने वेदव्यास को अपने ज्ञान और तप से अंबिका और अंबालिका को गर्भधारण करवाने को कहा। वेदव्यास अपनी माता की बात का प्रतिकार नहीं कर पाए और अंबिका और अंबालिका को एक एक कर अकेले अपने पास बुलाया। पहले अंबिका महर्षि व्यास के पास गई। अंबिका महान योगी व्यास के सामने डर गई और अपनी आंख बंद कर ली। इसके बाद अगले दिन राजकुमारी अंबालिका महर्षि व्यास के पास गई। इस दौरान राजकुमारी अंबालिका ने आंखें तो बंद नहीं की, परंतु वे महर्षि वेदव्यास के तेज के कारण पीली पड़ गई थी। इसके बाद जब राजमाता सत्यवती ने महर्षि वेदव्यास से इसके परिणामों के बारे में पूछा, तब महर्षि वेदव्यास ने बताया कि राजकुमारी अंबिका ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। इस कारण उसका पुत्र अंधा होगा, परंतु बहुत बलशाली होगा, और राजकुमारी अंबालिका पीली पड़ गई थी। इस कारण वह भी निस्तेज होगा और उसकी आयु अल्प होगी, परंतु वह पुत्र बलशाली और सुंदर होगा। इन परिणामों को सुनकर राजमाता सत्यवती दुखी हो गई, क्योंकि उनकी समस्या अब भी विद्यमान थी। क्योंकि एक राजकुमार जन्म से अंधा और दूसरा राजकुमार अल्पायु के साथ जन्म लेने वाला था, तो हस्तिनापुर के भविष्य की बागडोर किसके हाथों में सौंपी जाती। उचित समय पर दोनों पुत्रों का जन्म हुआ और महारानी सत्यवती ने महर्षि वेदव्यास को अंबिका के पास पुनः जाने को कहा। इस बार राजमाता सत्यवती ने राजकुमारी अंबिका को आंख खुली रखने और भयभीत न होने के निर्देश दिए, परंतु राजकुमारी अंबिका महर्षि वेदव्यास के सामने जाने का साहस नहीं कर पाई और उसने स्वयं के स्थान पर अपनी दासी को भेज दिया। वह दासी महर्षि वेदव्यास के सामने पूरी हिम्मत और विश्वास के साथ गई, जिसकी वजह से उसका पुत्र तंदुरुस्त हुआ। इसके बारे में जब राजमाता सत्यवती के पूछने पर महर्षि वेदव्यास ने बताया कि उनके पास राजकुमारी अंबिका नहीं, अपितु एक दासी आई थी, जिसके द्वारा विदुर का जन्म हुआ। इस प्रकार कुरुकुल में
3 राजकुमारों का जन्म हुआ और जैसा कि महर्षि वेदव्यास ने कहा था, राजकुमारी अंबिका का पुत्र जन्मांध हुआ और इसका नाम धृतराष्ट्र रखा गया। राजकुमारी अंबालिका का पुत्र निस्तेज था और इसका नाम पांडु रखा गया और दासी पुत्र जो बहुत ही बुद्धिमान था उसका नाम विदुर रखा गया। इस प्रकार ये कथा सिर्फ धृतराष्ट्र और पांडु के जन्म की नहीं अपितु विदुर के जन्म की भी है। तीनों राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा भीष्म की निगरानी में हुई। इनमें धृतराष्ट्र बहुत ही शक्तिशाली थे, पांडु बहुत अच्छे तीरंदाज और विदुर बहुत ज्ञानी थे। तीनों में आयु में सबसे बड़े धृतराष्ट्र थे, परंतु उनके अंधे होने के कारण उन्हें राजा नहीं बनाया जा सकता था। इसलिए उनके छोटे भाई राजकुमार पांडु को हस्तिनापुर का महाराज घोषित किया गया और विदुर को राज्य का प्रधानमंत्री बनाया गया। गांधार राज्य की राजकुमारी गांधारी उस समय की सबसे सुंदर और गुणी कन्या थी और इसीलिए पितामह भीष्म गांधार के महाराज सुबल के राज्य में अपने सैन्य बल के साथ राजकुमारी गांधारी के साथ धृतराष्ट्र के विवाह का प्रस्ताव लेकर गए थे। गांधार राज्य बल में हस्तिनापुर की तुलना में छोटा राज्य था, फिर भी महाराज सुबल ने धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण इस विवाह के लिए आपत्ति जताई। तब पितामह भीष्म ने धृतराष्ट्र के बाहुबल के बारे में बताया और साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से हस्तिनापुर के अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली राज्य होने की बात भी कह दी और इस प्रकार महाराज धृतराष्ट्र का विवाह गांधार के महाराज सुबल की पुत्री गांधारी से हुआ था। परंतु महाराज सुबल का पुत्र और राजकुमारी गांधारी का भाई शकुनी इस विवाह के अब भी खिलाफ था, क्योंकि वह अपनी बहन का विवाह किसी अंधे व्यक्ति से नहीं कराना चाहता था। विवाह के समय जब राजकुमारी गांधारी को यह पता चला कि उनका विवाह जिस व्यक्ति से हो रहा है वह जन्म से अंधा है, तो उन्होंने अपने पति की पीड़ा को स्वयं महसूस करने के लिए और प्रेमवश अपनी आंखों पर पट्टी बांधने का निर्णय लिया और जीवन पर्यंत इस नियम का पालन भी किया। गांधारी के इस निर्णय से धृतराष्ट्र को बहुत ठेस पहुंची थी, क्योंकि वो अपनी पत्नी गांधारी को अपनी आंखें बनाना चाहते थे, जिससे वे संसार देखना चाहते थे। परंतु ऐसा न होने के कारण वे बहुत समय तक गांधारी से क्रोधित भी रहे थे। महारानी गांधारी को भगवान शिव से 100 पुत्रों को प्राप्त करने का वरदान मिला था। अतः महारानी गांधारी से महाराज धृतराष्ट्र को 100 पुत्रों और एक पुत्री की प्राप्ति हुई, जो आगे चलकर कौरव कहलाए। महाराज पांडु के 2 विवाह हुए थे। उनका प्रथम विवाह हुआ था कुंती भोज राज्य की पुत्री कुंती से। यह महाराज कुंती भोज द्वारा गोद ली गई कन्या थी। इनके पिता यादव कुल के प्रमुख सूरसेन थे। राजकुमारी कुंती बहुत ही गुणी कन्या थी। इन्होंने महर्षि दुर्वासा की अनन्य भाव से बहुत सेवा की थी और इस कारण उन्होंने प्रसन्न होकर महारानी कुंती को वरदान स्वरूप एक मंत्र दिया, जिसके अनुसार वे जिस भी देवता का नाम लेकर उस मंत्र का उच्चारण करेंगे, उस देवता के गुणों वाला पुत्र उन्हें प्राप्त होगा। महाराज कुंती भोज ने अपनी दत्तक पुत्री का स्वयंवर आयोजित किया,
जिसमें हस्तिनापुर को भी निमंत्रण भेजा गया। तब हस्तिनापुर ने इसे स्वीकार किया। इस निमंत्रण को स्वीकार करने के पीछे एक कारण यह भी था कि इससे कुंती राज्य और यादव कुल दोनों से ही हस्तिनापुर के राजनैतिक संबंध भी मजबूत होंगे। राजकुमारी कुंती ने स्वयंवर में महाराज पांडु के गले में वरमाला पहनाई और इस प्रकार महाराज पांडु का विवाह राजकुमारी कुंती से हो गया। पांडु ने महाराज पद धारण करने के बाद अपने राज्य के विस्तार के लिए अनेक युद्ध लड़े और विजय भी प्राप्त की। इस दौरान वे युद्ध करने मद्र राज्य पहुँचे, जहाँ एक विशाल सेना युद्ध के लिए उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। तब महाराज पांडु ने देखा कि महाराज शल्य का रथ बहुत तेज गति से दौड़ रहा था। तब उन्होंने महाराज शल्य से इसका कारण पूछा। तब उन्होंने बताया कि उनका रथ उनकी बहन माद्री के द्वारा चलाया जा रहा था। तब महाराज पांडु ने माद्री के साथ अपने विवाह का प्रस्ताव रखा और इस प्रकार महाराज पांडु का दूसरा विवाह मद्रराज के महाराज की पुत्री माद्री से हुआ था। महाराज पांडु को मिले एक श्राप के कारण वे पिता नहीं बन सकते थे। तब महारानी कुंती को महर्षि दुर्वासा द्वारा मिला वरदान काम आया और इस प्रकार उन्हें देव प्रसाद के रूप में कुंती के 3 पुत्र युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन प्राप्त हुए थे और महारानी माद्री से नकुल और सहदेव। ये पुत्र आगे चलकर पांडव कहलाए।